कसम खाई थी घोड़े और हाथियों के अलावा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसने मारा था जिसका एक तीर लोहे की 7 चादरों को पार करता था। और अभी जमीर भाई ने रिवायत पढ़ी, उसने मारा जिसकी माँ ने मारने के बाद कहा तेरे हाथ टूट जाए, तुमने किस पे हाथ उठाया, तूने किसे मारा, तेरे हाथ टूट जाए। मगर सुनो ये अक्ल बहुत बड़े हैं। खत के लिए जरूरी है लेटर पैड। करबला के लेटर पैड पर बड़े बड़े नाम लिखे हुसैन ने, अब्बास, अली अकबर, कासिम, लेकिन मोहर जरूरी है। मोहर ना हो तो खत तस्दीक नहीं होगा। फिर अली अकबर के नाम की तस्दीक भी कर दी, लेकिन अजीजों सिर्फ तस्दीक काफी नहीं है जब तक इस मोहर पे दस्तखत ना हो जाए। लिहाजा हुसैन ने सजदे में गर्दन कटवा कर ये खत मुकम्मल कर दिया और आज तक मोहर सीने पे है हुसैन के। दस्तखत और मोहर साथ रहते हैं, सीने पर है हुसैन के। कौन अली असगर? 18 दिन का था तो बहन का दामन पकड़ा हुआ था और जब बाबा ने कहा अली असगर तेरे बिना करबला नहीं होगी तो छोड़ दिया बहन को। करबला आ गया। करबला में 9 मुहर्रम को 2 मामला जंग हो जाती। इमाम ने कहा 1 दिन के लिए आगे बढ़ेगी। मौला क्या चाहते हैं? कहा कुर्बानी 6 महीने से कम की नहीं होती है। असगर अभी 1 दिन छोटा है, कल कुर्बानी देंगे। और दूसरा मकसद ये कि हुर आ जाए, हुर भी आ गए। एक एक करके सारा लश्कर खत्म हो गया, सारा लश्कर चला गया। इमाम हुसैन ने घर वालों को अलविदा किया और मैदान में आ गए। और मैदान में आकर कहने लगे क्या मैं तुम्हारा अच्छा इमाम नहीं था? मैंने तुम्हारे हक में कमी की है? मैंने किसी का कोई हक लिया है? सब कह रहे नहीं हुसैन आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका कोई कसूर नहीं। फिर बुग़्ज़ अली, तेरे बाप के बुग़्ज़ में ऐसा कर रहे हैं। आज भी जो टीवी पे भौंक रहे हैं वो बुग़्ज़ अली ही में भौंक रहे हैं। करबला में भी जो आए थे बुग़्ज़ अली ही में आए थे। बुग़्ज़ अली, बुग़्ज़ अली, बुग़्ज़ अली। बस इतना सुना तो इमाम ने कहा अब जिहाद फर्ज है। और फिर एक आवाज दी कि अब भी कोई हुर हो तो चला आए। फिर मर्तबा आवाज दी हल मिन नासिरिन यंसुरना। बस इतना सुनना था, 2 काम हुए। क्या हुए? या तो शोहदा के लाशें उठ उठ के गिरने लगे, या फिर फिजा दरे खैमा पर आई और आवाज दी मौला असगर याद कर रहे थे। मौला ने फरमाया हाँ अली असगर तेरे बिना करबला नहीं होगी। और हुसैन लेने के लिए आ गए। साहिब आप 9 मुहर्रम को सुनते हैं, लेकिन सुनिए चंद जुमले। मन्नती मजलिस है, जैसा हुक्म मिला। एक मर्तबा आ गए और आने के बाद क्या देखा कि रुबाब दरवाजे खैमा पर है। मौला जी, रुबाब अली असगर याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? जब से आपने हलमिन की सदा लगाई है ना, मुनक़लिब है झूले में, तड़प रहा है झूले में। इमाम ने फरमाया हाँ अली असगर मेरी मोहर है, अली असगर मेरी तस्दीक है, करबला इसके बगैर नहीं होगी। सबसे बड़ी कुर्बानी अली असगर है। चले आप सुन रहे हैं, मैं जुमला अर्ज करता हूँ। जंग में माहिर इंसान जिसके पास हथियार भी कम हो, वो क्या करता है? दिफा में सबसे बड़े हथियार ना आखिर में इस्तेमाल करता है। इमाम हुसैन ने अपने दिफा में 3 हथियार बचा के रखे और करबला लिखवा दी। अब चाहे तुम कुछ भी कहते रहो, लिखवा दी करबला। क्या बड़े हथियार थे? कहा पहला बड़ा हथियार था अब्बास, बचा के रखा, आखिर में इस्तेमाल करूंगा। और दूसरा बड़ा हथियार था अकबर, कहने लगे आखिर में इस्तेमाल करूंगा। और फिर उससे बड़ा हथियार था असगर, कहने लगे आखिर में इस्तेमाल करूंगा। अब बता रहा क्यों? क्या इसलिए कि लोग कहते हैं अली चौथा खलीफा था। इमाम ने अब्बास को जो शबीए अली था मैदान करबला में भेजा। लोगों ने अब्बास के बाजू काट डाले, तलवारों से शहीद कर दिया, टुकड़े टुकड़े किया, गुर्ज मारे। नादारों मौला ने कहा तारीख से लिखो ये अली को चौथा भी नहीं मानते। अगर ये चौथा मानते तो अब्बास पे हाथ नहीं उठाते। अज़ादारों उसके बाद तालिक को ये मोमिन कहलाने के लायक नहीं है, इसलिए कि अली को मोमिन मानता है, मुनाफिक नहीं मानता है। ये मोमिन कहलाने के लायक नहीं है। और फिर एक मर्तबा आवाज दी अली अकबर अब तेरी बारी है। अली अकबर मैदान में आया, कहा परवरदिगार गवाह रहना शबीए
आए। और जब तीर लगा ना तो कहने लगे लिखो तारीख से ये इंसान कहलाने के बिलाए, ये इंसान भी नहीं है। अल्लाह लेने आ गए इमाम रुबाब के बेटे को, लाओ रुबाब अपने बेटे को मुझे दे। रुबाब ने बेटा दे दिया। अल्लाह माओ की झोलियों को आबाद रखे, बे औलाद मोमिनीन को असगर के सदक़े में औलाद अता फरमाए। बाबुल हवाइज है, जो दुआ मांगोगे पूरी होगी। आज कर रहा हूँ एक मर्तबा जनाब अली असगर हमारे रवैत भाई ने मरसिया लिखा है और इंशाअल्लाह कभी इस्तिफादा करेंगे। मुझे नहीं मालूम, शायद 75 बन का या इससे ज़ायद बन का, परवरदिगार की भी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। अली असगर हाथों पे है, हाथों पे है। रुबाब के इमाम हुसैन आगे बढ़े, अली असगर ने दोनों बाजू फैलाए, मौला ने सीने से लगाया, अदादारों सीने से लगाया ना, हुसैन ने चलने लगे। तो क्या किया, धूप बहुत ज्यादा थी, बच्चे पर हुसैन ने अबा का दामन डाल दिया। एक मर्तबा चलने लगे, 3 दिन का प्यासा है। दुश्मन ने देखा तो कहने लगा हुसैन कुरान ला रहे हैं। सच बताना, जो दुश्मन को कुरान लग रहा हो वो रुबाब को क्या लगता है? इमाम आगे बढ़े, इमाम आगे बढ़े तो किसी ने 10 कदम पर रोक लिया। दामन में हाथ आया, इमाम ने आवाज दी, रुबाब क्या मामला है? मौला आखिरी रुखसत है, अगर इजाजत दे तो असगर को आखिरी मर्तबा